हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम कर रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 6 मेज़रमेंट एंड मोशन, जिसमें हम अपनी लास्ट 2 वीडियो में मेज़रमेंट के बारे में और क्या है टाइम के बारे में रीड कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। रेस्ट एंड मोशन measurements of two different physical quantities, distance and time, are necessary to find the positions of an object at different intervals of time। कि जो मेज़रमेंट है दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की, ठीक है, मैं डिस्टेंस और टाइम की बात कर रही हूँ मान लीजिए, तो हमें जो उनकी मेज़रमेंट होती है वो बहुत ही ज़रूरत होती है, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। किस लिए? क्योंकि हमें हर एक ऑब्जेक्ट की अलग अलग टाइम पर मान लीजिए पोजीशन बतानी होती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस का पता होना ज़रूरी है और उसके लिए भी कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, तो उसको मेज़र करने के लिए हमें क्या है टाइम की ज़रूरत पड़ती है। When we look around us, we find a number of things। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो we find a number of things, हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। There are chairs, tables, beds, kitchen utensils, water buckets and a number of other things in our houses। तो उसमें चेयर, टेबल, बेड, ये सभी जो मटेरियल है हमारे घरों में होते हैं। There are other houses in the neighborhood and also many trees and plants nearby। उनमें क्या कि बहुत से ऐसे अदर हाउसेस होते हैं हमारे पड़ोस में, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं आसपास। वी ऑफन सी मैनी एनिमल्स, हम बहुत से एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स हो गए, साइकिल हो गए, मोटर व्हीकल्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन अराउंड अस, अपने चारों तरफ इन सभी को देखते हैं। वी कैन ऑफकोर्स एड मैनी मोर थिंग्स टू दिस लिस्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत सी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं इस लिस्ट में। डू वी ऑब्जर्व एनी बेसिक डिफरेंस इन द वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड अस। क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई बेसिक सा डिफरेंट आप बता सको जो भी वैरायटीज़ हमारे आसपास हैं। वी फाइंड दैट मैनी ऑफ देम आर वेयर दे वर येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे और इवन बिफोर दैट। तो हम फाइंड कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि जो कल थी, ठीक है, या उससे पहले दिन, या जो इवन बिफोर दैट, या आज से पहले जो भी थी। देर आर अदर्स विच कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन, कि इनमें ऐसा हो सकता है अभी कि वो कि अपनी पोजीशन जैसे चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने कल एक डॉग को देखा था जो मेरे घर के बाहर, दरवाजे के बाहर था, ठीक है, फिर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद देखा वो वहाँ नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो क्या है कि अब वो डॉग वहाँ नहीं था बिकॉज उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली थी। वी आर लुकिंग एट दैम, we see that the first type of objects are at rest while the second type of object are in motion। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट टाइप की ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है और दूसरे टाइप के ऑब्जेक्ट क्या है वो मोशन में है, ठीक है। मोशन में कौन होगा? जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि कोई बर्ड देखी थी, भी मैंने कल देखा वो उसी जगह पे थी और 5 मिनट तक भी वो वहीं पे बैठी हुई थी, ठीक है, यानी उसने पोजीशन चेंज नहीं की 5 मिनट तक, तो इट मीन वो उसकी क्या होगी? रेस्ट पोजीशन होगी। हाउ डू वी डिसाइड विदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इज एट रेस्ट। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या रेस्ट में है। इट इज़ द चेंज, ये वो चेंज है इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, उसकी आसपास चारों ओर के, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। विच हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जो हमें हेल्प करती है डिसाइड करने में कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो हम क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट डजेंट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर तब कहेंगे इफ़ इट डजेंट चेंज इट्स पोजिशन, अपनी पोजिशन को चेंज ना करें, ठीक है, टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग, अपने आसपास सराउंडिंग के उसके रिस्पेक्ट में। अब मान लीजिए एक चेयर है, ठीक है, चेयर एक जगह पर है, उस पर ना कोई बैठा, ना किसी ने उसको पुल किया, ना उसको पुश किया, तो चेयर क्या है वो एक ही जगह पर रही, क्यों? उसने पोजीशन अपनी नहीं चेंज की, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा इफ़ इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करे
विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स। अगर वो क्या है पोजीशन को चेंज कर ले किसके रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग के। अब मैं कहूँ कि मानो कि चेयर है, ठीक है, वो रेस्ट पर थी, अब बाद में कोई बच्चा आया, उसने उस चेयर को दरवाजे के पास किया और उसके पास आकर बैठ गया, ठीक है। अब चेयर किस में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले चेयर आराम से पड़ी थी, बाद में वो चेयर दरवाजे के पास आ गई, ठीक है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन, ठीक है, यानी गति में आना। अब वो क्या है, गति में आ चुका है। द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस एंड टाइम मेजरमेंट। जो भी चेंज है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस और टाइम मेजरमेंट के थ्रू। दिस अलाउज अस टू डिसाइड हाउ फास्ट और स्लो अ गिवन मोशन इज। ये हमें अलाउ करता है, यानी बताएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। We often need to specify the position of an object at different time। हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टू स्पेसिफाई द पोजीशन। हमें किसी ऑब्जेक्ट की मान लीजिए पोजीशन बतानी है अलग अलग टाइम पर। कंसीडर द मोशन ऑफ अ टॉय कार अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो मान लीजिए कि जो टॉय कार की जो मोशन है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन में है। चूज पॉइंट ओ एज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द टॉय कार स्टार्टेड मूविंग। तो मान लीजिए इन्होंने कहा है ये मेरे पास ओ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से कार क्या है, मूव करना शुरू हो रहा है, चलना शुरू हो रहा है ओ पॉइंट से। एग्जाम्पल, द कार वॉज एट ओ पॉइंट एट द स्टार्ट टी इज इक्वल टू 0। अब इन्होंने कहा कार क्या है कि इस ओ पॉइंट पे कार ने क्या किया है, स्टार्टेड मूविंग, चल रही है, ठीक है, मतलब कि ओ पॉइंट से वो शुरू कर रहा है जब टाइम क्या था उसका, 0 था। लेट पी क्यू आर एंड अस रिप्रेजेंट द पोजिशंस ऑफ द टॉय। और क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या है, कार की क्या है, पोजीशंस है आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो पहले मान लीजिए कि जब कार चली नहीं है, ठीक है, अभी 0 मीटर पे, अभी उसी जगह खड़ी है, रेस्ट पर है यहाँ पे, ठीक है, 0 पे, क्योंकि अभी तो मूव नहीं कर रही है तो कोई डिस्टेंस भी नहीं कवर करेगी। तो जब वो 5 मिनट के बाद क्या हुआ, 5 मिनट के बाद उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली ओ से लेकर पी तक जाने में, ठीक है, 5 सेकंड में। अगेन फिर उसके बाद 10 सेकंड में 15 हो गई उसकी, यानी इन दोनों के बीच कितने का, 10 मीटर का गैप आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच 5 का गैप आ गया, इधर फिर 5 का गैप आ गया। इस तरह से ये क्या, उसकी डिस्टेंस को मेज़र किया और हमने टाइम भी बता दिया। यहाँ पे 5 सेकंड है, यहाँ 10, यहाँ 15, 20 भी, इतने टाइम में उसने इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। इन द फर्स्ट 5 सेकंड इंटरवल, पहले जो 5 सेकंड के इंटरवल में टाइम में कार मूव की ओ से पी तक, उसने डिस्टेंस कवर की 5 मीटर। फिर सेकंड केस में क्या हुआ, 5 सेकंड के बाद कार पी से क्यू पे मूव हुई, ठीक है, उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, बट टाइम अभी भी क्या है, 5 सेकंड है। वी कैन देयरफॉर से दैट द कार स्पीडेड अप इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 5 सेकंड टू 10 सेकंड। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो कार है वो क्या है, 5 सेकंड से 10 सेकंड के इंटरवल के बीच में उसकी स्पीड जा रही है। ट्राई टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ द कार इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 10 सेकंड टू 20 सेकंड। अब इन्होंने कहा कि आपको कार की मोशन को डिस्क्राइब करना है जब वो 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में हो। वॉज द कार मूविंग फास्टर और स्लोइंग डाउन, क्या कार अब फास्ट मूव कर रही है या स्लो मूव कर रही है। मान लीजिए कि वो एकदम से 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, मान लीजिए कि अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर देती है, ठीक है, और कम टाइम में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कार हमारी क्या है, फास्ट चल रही है। आगे है, डू यू नो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रियलाइज दैट द सेम ऑब्जेक्ट मे बी रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज़ करना कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या रिगार्ड कर सकते हैं कि वो रेस्ट पर है, बाय वन ऑब्जर्वर एंड एज बीइंग इन मोशन बाय अनदर ऑब्जर्वर। कि एक ऑब्जर्व करे कि कोई चीज़ वो रेस्ट पर है, दूसरा ऑब्जर्व करे कि वो मोशन में है। Thus, if two friends are seated near each other in a train compartment, तो मान लीजिए कि अगर 2 फ्रेंड हैं वो बैठे हुए हैं एक दूसरे के पास, ठीक है, ट्रेन में। ईच मे थिंक ऑफ द अदर एज बीइंग एट रेस्ट। तो एक तो ये मतलब कि वो ये सोचते हैं भी कि वो रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू हिम, कि उसके अकॉर्डिंग तो वो रेस्ट पे हैं। हाउ एवर दे
will both be regarded as being in motion by a person standing outside on the platform। और जो एक बंदा है, मान लो कि वो ट्रेन के बाहर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के बाहर है, तो उसको ये लगता है भी कि वो दोनों के दोनों मोशन में हैं। Thus the decision about a given object state of rest or motion depends very much on the observer and the surrounding choosing। तो इस तरह से क्या है कि जो भी हम बताते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रेन में बैठी हूँ, ठीक है, तो मैं तो एक जगह पे बैठी हूँ, मुझे लग रहा है मैं तो रेस्ट पे हूँ, बट जो ट्रेन के बाहर है, जो ऑब्जर्वर है, देख रहा है, उसको पता चल रहा है भी कि हाँ भी ये क्या है, मोशन में है, और मैं भी क्या मोशन में हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो ऑब्जर्वर पे और सराउंडिंग पे, सराउंडिंग मतलब अपने आसपास के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 6। लुक एट द लिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो। इन्होंने क्या कहा है कि हमें लिस्ट देखनी है ऑब्जेक्ट्स की जो नीचे दिए हैं। सिलेक्ट फ्रॉम देम 5 ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑफन रिगार्डेड एज बीइंग एट रेस्ट। हमें 5 ऑब्जेक्ट्स बताने जो रेस्ट पे हैं। 5 अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिगार्डेड एज बीइंग इन मोशन, और 5 ऐसे जो मोशन में हो, जैसे माउंटेन, स्ट्रीट लाइट पोल्स। ठीक है, अब देखो माउंटेन है, ये एक ही जगह पे होता है, ठीक है, तो ये तो आ जाएगा रेस्ट पे। स्ट्रीट लाइट है, ये भी किस पे आ जाएगा, ये भी एक ही जगह रेस्ट पे। अब बटरफ्लाई देखो, कई बार ये रेस्ट पे भी होती है, बट ये मूव करती है। मान लीजिए जब मैंने बटरफ्लाई को देखा तो वो मोशन में थी, तो इसको मैंने मोशन में लिख दिया। मेट्रो रेल, ये भी मोशन में। टेबल, ये भी एक जगह ही है, तो रेस्ट पर हो जाएगी। आर से मैं रेस्ट लिख रही हूँ और एम से मोशन। लीव्स ऑन अ ट्री, ट्री पर जो लीव्स हैं, ठीक है, देखो वैसे तो ट्री रेस्ट पर होते हैं, मान लीजिए हवा वगैरह चल रही है तो वो मोशन में ही होती है, ठीक है, तो मैंने इसको मोशन लिख दिया। फिश इन वाटर, पानी में मछलियाँ इधर उधर तैरती रहती हैं, तो वो भी मोशन में है। हैंड्स ऑफ अ वॉल क्लॉक, हैंड्स यानी जो उसमें वॉल क्लॉक में जो सुई है उसकी, ठीक है, वो एक जगह तो नहीं रहती है फिक्स, वो क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड है कि आवर हैंड की बात की है किसकी। मून है, हॉकी प्लेयर, ऐसे ही आप इन सबको भी कर लीजिए। जैसे हाउसेज हैं, घर भी एक ही जगह पे होते हैं। पिक्चर्स हैंगिंग ऑन अ वॉल, कोई पिक्चर हमने वॉल पे टांगी हुई है। देखिए अगर फैन चल रहा है, ठीक है, तो वो पिक्चर क्या है, क्या था, वो हवा में लहराने लगे, ठीक है, उड़ने लगे, तो वो मोशन में आ जाएगी। तो वो इस चीज़ पे डिपेंड है कि जो ऑब्जेक्ट आपने जब देखा है। बेंच इन अ गार्डन, ये भी रेस्ट पर होगा। फ्लावर पॉट, ये भी रेस्ट पर ही है, अगर आप इसको उठा के ले जाएं तो मोशन में आ जाएगी। अब फॉलिंग रेन ड्रॉप, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको इस तरह से इसमें कर देना है। जो एक ही जगह पर रहेगी, ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, वो रेस्ट पर आ जाएंगी। और जो ऑब्जेक्ट क्या है कि पोजीशन को चेंज कर ले, वो किस में आ जाएंगी, मोशन में आ जाएंगी। डू यू नो द स्टार्स दैट मे अपीयर टू बी एट रेस्ट टू अस। कि जो स्टार्स हैं जो हमें रेस्ट पर दिखाई देती है, हमें लगता है भी कि वो क्या है, एक ही जगह है। आर मूविंग फास्ट, वो बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। वेरी फास्ट इंडीड, बहुत तेज़ी से। दे अपीयर सो, वो हमें इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वो जो स्टार्स हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। वी देयर फॉर ऑब्जर्व वेरी लिटल और नेग्लिजिबल चेंज इन देयर पोजिशन, हमें इसलिए लगता है भी कि ये एक ही जगह है, बट ये क्या है, मूव करते हैं। ठीक है, ये हमसे दूर है इसलिए हमें लगता है कि ये एक ही जगह पे है। वी देयर फॉर ऑब्जर्व वेरी लिटल और नेग्लिजिबल चेंज इन देयर पोजीशन, इस तरह से हम बहुत ही लिटल और लिटल नेग्लिजिबल, थोड़ा सा चेंज लगता है हमें उसकी पोजीशन में। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स विच मेड एंशियंट फिलोसफर थिंक ऑफ द अर्थ बीइंग एट रेस्ट। यही वो रीज़न है जिसने एंशियंट, पहले टाइम में जो फिलोसफर थे, उन्होंने ये सोचा भी कि जो अर्थ है वो क्या है, रेस्ट पर है। तो आज हमारा ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। रेस्ट और मोशन के बारे में हमने इसमें रीड आउट किया है। आई होप आपको सब समझ आया हो, तो आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। आगे हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।